आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं असलम बेग। पहले इस बात की अहम खबरें। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी तमिलनाडु में आज तेल और गैस शोबे के बहुत से अहम प्रोजेक्टों का आगाज करेंगे। किरण बेदी को पुडुचेरी की लेफ्टिनेंट गवर्नर के ओहदे से हटा दिया गया है। तेलंगाना की गवर्नर तमिलिसाई सुंदरराजन को इजाफी चार्ज दिया गया है। कर्नाटक सरकार ने बर्तानिया, ब्राजील और जनूबी अफ्रीका से आने वाले सभी मुसाफिरों के लिए आरटी-पीसीआर में गैर मुतासिर होने के सर्टिफिकेट को लाजमी करार दे दिया है। मुल्क में 88 लाख से ज्यादा लोगों के कोविड-19 टीके लगाए गए। सेहतियाबी की शरह बेहतर होकर 97.32% हो गई है। और ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस में नोवाक जोकोविच मर्दों के सिंगल्स के सेमीफाइनल में दाखिल हो गए हैं। जैसा कि आप जानते हैं, मुल्क कोविड-19 आलमी वबा से निपट रहा है। हम बुलेटिन का आगाज अपनी हिफाजत और महफूज रहने के लिए एहतियात बरतने की सलाह के साथ कर रहे हैं, जिसके 3 आसान तरीके हैं। चेहरे पर मास्क लगाएं, जिस्मानी फासले के लिए 2 गज की दूरी बरकरार रखें और हाथ और चेहरा साफ रखने पर खास ध्यान दें। अब खबरें तफसील से। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी आज शाम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तमिलनाडु में तेल और गैस के शोबे के अहम प्रोजेक्टों को कौम के नाम वक्फ करेंगे और इनका संग बुनियाद रखेंगे। जनाब मोदी चेन्नई पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड मनाली में रामनाथापुरम तुत्तुकुड़ी कुदरती गैस पाइपलाइन और तेल से गंधक हटाने के गैसोलीन कारखाने को कौम के नाम वक्फ करेंगे। वो नागापट्टिनम में कावेरी तास रिफाइनरी का संग बुनियाद भी रखेंगे। इन प्रोजेक्टों से खातिरखा समाजी और इक्तिसादी फायदे हासिल होंगे और मुल्क तवानाई की खुद किफालत की जानिब पेशकदमी करेगा। तमिलनाडु के गवर्नर बनवारीलाल पुरोहित, वजीर आला एडापड्डी के पलानीस्वामी और पेट्रोलियम के मरकजी वजीर धर्मेंद्र प्रधान भी इस मौके पर मौजूद होंगे। 700 करोड़ रुपए के पाइपलाइन प्रोजेक्ट में 143 किलोमीटर की तौसीक की गई है। ये प्रोजेक्ट इन्नौर से शुरू होकर तिरुवल्लुर, बेंगलुरु, पुडुचेरी, नागापट्टिनम, मदुरई, तूतीकुरिन कुदरती गैस पाइपलाइन से होकर गुजरेगा। इससे ओएनजीसी गैस के कुदरती जखीरों से निकाली गई गैस के इस्तेमाल में मदद मिलेगी और कुदरती गैस सनतों और दीगर तजारती सारिफिन को फराहम करने में मदद मिलेगी। चेन्नई पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड CPCL मनाली में तेल से गंधक हटाने के गैसोलीन कारखाने की तामीर तकरीबन 500 करोड़ रुपए की लागत से की गई है। ये कारखाना बहुत ही कम गंधक वाली माहौल दोस्त गैसोलीन तैयार करेगा, जिससे मुज़िर सेहत गैसों के अखराज में कमी लाने में खातिरखा मदद मिलेगी और एक साफ सुथरे माहौल में ताउन मिलेगा। नागापट्टिनम में कावेरी तास रिफाइनरी प्रोजेक्ट कायम किया जाएगा, जिसकी सलाहियत 90 लाख मैट्रिक टन सालाना होगी। ये प्रोजेक्ट IOCL और CPCL के मुश्तरका प्रोजेक्ट के जरिए कायम किया जाएगा, जिसकी तखमीना लागत 31,500 करोड़ रुपए है। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मोहम्मद अम्मार। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए महाबाहु ब्रह्मपुत्र का आगाज करेंगे, ढोबरी फूलबाड़ी पुल का संग बुनियाद रखेंगे और मजूली पुल आसाम की तामीर के लिए पूजन करेंगे। सड़क ट्रांसपोर्ट और शाहराहों के वजीर नितिन गडकरी, बंदरगाहों, जहाजरानी और आबी गुजरगाहों के वजीर मनसुख मंडाविया और आसाम के वजीर आला सरबानंद सोनोवाल भी इस मौके पर मौजूद होंगे। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी आज दोपहर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नेस्कॉम टेक्नोलॉजी और लीडरशिप फोरम NTLF से खिताब करेंगे। NTLF के 29वें प्रोग्राम का इनेकाद 17 से 19 फरवरी तक किया जा रहा है। ये नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज नेस्कॉम का अहम तरीन प्रोग्राम है। इस साल प्रोग्राम का मौजू है एक बेहतर मामूल के लिए मुस्तकबिल की तश्कील। इस 3 रोजा प्रोग्राम में 30 से ज्यादा मुल्कों के 1600 शुरका शामिल होंगे और 30 से ज्यादा अशिया की नुमाइश की जाएगी। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत कोविड-19 की रोकथाम के लिए आलमी टीकाकारी में मरकजी किरदार अदा कर रहा है। उन्होंने कहा कि जब दुनिया को कोविड-19 वैक्सीन की जरूरत है, भारत को इसे पूरी दुनिया को भेजने पर फख्र है। वजीर-ए-आजम श्री रामचंद्र मिशन के 75 साल पूरे होने के मौके पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए खिताब कर रहे थे। जनाब मोदी ने कहा कि दुनिया सेहत और तंदुरुस्ती को खास तौर पर कोविड-19 के बाद संजीदगी से देख रही है। उन्होंने लोगों से कहा कि वो भारत को रूहानियत और तंदुरुस्ती से मुताल्लिक सियाहत का एक मरकज बनाने की जानिब काम करें। India is playing a central role
In global vaccination, our vision for wellness is as much global as it is domestic. The world is looking at health and wellness very seriously, especially after COVID-19. India has much to offer in this regard. Let us work towards making India a hub for spiritual and wellness tourism. Our yoga and Ayurveda can contribute to a healthy planet. It is our aim to present this to the world in a language they understand. तंदुरुस्ती पर भारत की तवज्जो के बारे में इज़हार ख्याल करते हुए वजीर आजम ने कहा कि तंदुरुस्ती से मुताल्लिक भारत का नजरिया महज किसी बीमारी के इलाज से आगे है और इस सिलसिले में एहतियाती हिफ्ज़ान सेहत के ज़िम्न में वसी काम किया गया है। जनाब मोदी ने इशारा दिया कि भारत की हिफ्ज़ान सेहत से मुताल्लिक अहम स्कीम आयुष्मान भारत से मुस्तफीद होने वालों की तादाद अमरीका और बहुत से यूरोपीय मुल्कों की आबादियों से ज्यादा है। उन्होंने कहा कि यह हिफ्ज़ान सेहत से मुताल्लिक दुनिया की सबसे बड़ी स्कीम है और दवाओं और तिब्बी आलात की कीमतें कम हैं। वजीर आजम ने कहा कि भारत ने पिछले 6 साल में दुनिया के कुछ सबसे बड़े अवामी बहबूद के प्रोग्राम शुरू किए हैं और इन कोशिशों का मकसद गरीबों को एक बावकार जिंदगी फराहम करना है। जनाब मोदी ने कहा कि मुल्क आलमी भलाई में इजाफा करने के लिए इंसान पर मरकूज नजरिए पर अमल कर रहा है। This human-centric approach is based on a healthy, balanced, welfare, well-being, wealth. In the last 6 years, India has undertaken among the world's largest public welfare program in the world. These efforts are aimed at giving the poor a life of dignity and opportunity. इससे पहले दिन में वजीर आजम ने उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में महाराजा सुहेल देव मेमोरियल और चित्तूरा झील के तरक्याती काम का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संगे बुनियाद रखा। जनाब मोदी ने महाराजा सुहेल देव के नाम पर एक मेडिकल कॉलेज का भी इफ्तिताह किया। ये तकरीब महाराजा सुहेल देव के यौम पैदाइश के मौके पर मुनक़िद की गई। वजीर आजम ने कहा कि अयोध्या में बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे समेत सियाहत को फरोग देने के लिए बहुत सा काम किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश तो पर्यटन और तीर्थाटन दोनों के मामले में समृद्ध भी है और इसकी क्षमताएं भी अपार है। चाहे वह भगवान राम का जन्म स्थान हो या कृष्ण का वृंदावन हो, भगवान बुद्ध का सारनाथ हो या फिर काशी विश्वनाथ, संत कबीर का मगहर धाम या वाराणसी में संत रविदास की जन्मस्थली का आधुनिकीकरण, पूरे प्रदेश में बड़े पैमाने पर काम चल रहा है। ये खबरनामा आकाशवाणी से नश्र किया जा रहा है। तेलंगाना की गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सुंदरराजन को मरकज के जेर इंतजाम इलाके पुडुचेरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर के ओहदे की इजाफी जिम्मेदारी दी गई है। सदर जमहूरिया के सेक्रेटरिएट से जारी एक प्रेस एलामिया में कहा गया है कि सदर जमहूरिया ने हिदायत दी है कि डॉक्टर किरण बेदी पुडुचेरी की लेफ्टिनेंट गवर्नर के ओहदे की जिम्मेदारियों से दस्तबरदार हो जाएं। कर्नाटक सरकार ने बरतानिया, ब्राजील और जनूबी अफ्रीका से आने वाले मुसाफिरों के लिए एक नया प्रोटोकॉल जारी किया है। यह कदम कोविड-19 की जनूबी अफ्रीका वाली 4 अक़साम और ब्राजील की किस्म वाला एक केस भारत में पाए जाने के बाद उठाया गया है। रियासती सरकार ने केरला से आने वाले उन 40 लोगों के लिए भी नई हिदायत जारी की हैं जो बेंगलुरु में एक नर्सिंग कॉलेज में कोविड-19 से मुतासिर पाए गए थे। तफसील हमारे नामानिगार से। रियासती सरकार ने बरतानिया, ब्राजील और जनूबी अफ्रीका से आने वाले मुसाफिरों के लिए ये लाजमी करार दे दिया है कि वो हवाई अड्डे पर RT-PCR टेस्ट की रिपोर्ट पेश करेंगे जिसमें वो मुतासिर न पाए गए हों। इन लोगों को 14 दिन के लिए घर ही में अलग थलग भी रहना होगा। इन्हें 7वें दिन RT-PCR टेस्ट दोबारा कराना होगा। जो लोग मुतासिर पाए जाएंगे उन्हें इदारा जाती करंतना में रखा जाएगा और इनकी जांच के नमूने लेबोरेटरी में दोबारा भेजे जाएंगे। इसी तरह केरला से आने वाले मुसाफिरों के लिए भी गैर मुतासिरा RT-PCR टेस्ट रिपोर्ट लाजमी करार दे दी गई है। जो लोग पिछले 2 हफ्ते के दौरान केरला से आए हैं उन्हें भी कोविड टेस्ट कराना होगा। बेंगलुरु से सुधेंद्र की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए अर्जुमंद अली खान। 88.5 लाख से ज्यादा हिफ्ज़ान सेहत और पेश रहने वाले कारकुनों के टीके लगाए जा चुके हैं। कोविड-19 टीकाकारी का मजमूई तौर पर कल 1,90,665 सेशन के जरिए 88,57,341 टीके लगाए गए हैं। इसमें
61,29,745 हिफ्ज़ान सेहत कारकुन हैं जिन्हें पहली खुराक दी गई, जबकि 2,16,339 हिफ्ज़ान सेहत वर्कर्स हैं जिन्हें वैक्सीन की दूसरी खुराक दी गई है। इसके साथ ही 25,11,257 पेश रहने वाले कारकुन हैं। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान 11,800 से ज्यादा मरीजों की सेहतयाबी के साथ ही मुल्क में अब कोविड-19 की सेहतयाबी की शरह बेहतर होकर 97.32% हो गई है। वजारत ने कहा है कि 1 करोड़ 6 लाख से ज्यादा मरीज पहले ही इस मरज से रूबसेहत हो चुके हैं। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान मुल्क में कुल 9,121 नए मामलात दर्ज किए गए हैं। मरकजी बजट 2021-22 पर अपनी सीरीज में आज हम दर्ज फहरिस्त जातों और दर्ज फहरिस्त कबीलों की बहबूद के लिए किए गए अहम ऐलानात का जिक्र कर रहे हैं। इस बजट में कबायली उमूर की वजारत के लिए 7,524 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं, जो अब तक की सबसे बड़ी रकम है। तफसील हमारे नामनिगार से। इस साल दर्ज फहरिस्त कबीलों की बहबूद के लिए मुख्तस मजमूई रकम में बड़े पैमाने पर इजाफा किया गया है। दर्ज फहरिस्त कबीलों के हिस्से STC की रकूम के तौर पर 41 वजारतों या महकमों के लिए 78,256 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम मुख्तस की गई है, जो पिछले माली साल के STC बजट से 50% से ज्यादा है। समाजी इंसाफ और तफवीज़ अख्तियारात के महकमे के 2021-22 के सालाना बजट के अखराजात 10,517 करोड़ रुपए से ज्यादा हैं। सभी वजारतों के लिए दर्ज फहरिस्त जातों की बहबूद के लिए रकम में भी पिछले बजट के मुकाबले 51.65% का इजाफा किया गया है। 3 स्कीमों को एक दूसरे में जम करके प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना तश्कील दी गई है, जिसके लिए 1,800 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। अनुपम मिश्रा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए अर्जुमंद अली खान। ढाका में दहशतगर्दी मुखालिफ एक खुसूसी ट्राइब्यूनल ने 2015 में ब्लॉगर और साइंस राइटर अजीत रॉय के कत्ल के जुर्म में 5 अफराद को मौत और 1 शख्स को उम्र कैद की सजा दी है। मौत और उम्र कैद की सजा पाने वाले अफराद ममनुआ तंजीम अंसारुल इस्लाम के रुकन हैं। टेनिस में ऑस्ट्रेलियन ओपन के खवातीन के सेमीफाइनल्स में कल सेरेना विलियम्स का मुकाबला नाओमी ओसाका से होगा। सेरेना ने कल ऑस्ट्रेलियन ओपन के क्वार्टर फाइनल्स में सिमोना हालेप को 6-3, 6-3 और ओसाका ने चेन्नई ताइपी की सी सू वी को 6-2, 6-2 से हराया था। मर्दों के रुख पर नोवाक जोकोविच ने अलेक्जेंडर ज़्वेरेव को 6-7, 6-2, 6-4 और 7-6 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। जोवाक की ग्रैंड स्लैम मैच में ये 300वीं फतह है। ऑस्ट्रेलियन ओपन के सेमीफाइनल में जोकोविच की ये 9वीं कामयाबी है। इससे पहले उन्होंने सभी 8 मैचों में खिताब हासिल किया है। खबरें हमारी वेबसाइट news.on.air/urdu पर भी दस्तयाब हैं। अब अखबारात के आईने के साथ हैं मोहम्मद अम्मार। शुक्रिया असलम। राजधानी से शाये होने वाले आज के तकरीबन तमाम उर्दू अखबारों ने मध्य प्रदेश में हुए दर्दनाक बस हादसे की खबर को अपनी शाह सुर्खी बनाया है। रोजनामा राष्ट्रीय सहारा की सुर्खी है, बस नहर में गिरी, 47 मुसाफिर हलाक, 7 जिंदा बचे, कई लापता, बचाव की कार्रवाई जारी, वजीर आजम का इजहार ताज़ियत। रोजनामा प्रताप ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के इस बयान को अहम खबर बनाया है कि आलमी सतह पर कोरोना टीकाकारी में भारत ने अहम किरदार अदा किया है। अखबारों ने पुडुचेरी में सियासी उथल पुथल की खबर को भी सफ़े अव्वल पर शाया किया है। रोजनामा हिंदुस्तान एक्सप्रेस की इस सिलसिले में सुर्खी है, पुडुचेरी में सियासी घमसान, ओहदे से हटाई गई किरण बेदी, कांग्रेस हुकूमत अकलियत में। इसके अलावा गुज़िश्ता 6 बरस में ग़िज़ाई अजनास की पैदावार में 17.71% के इजाफे की खबर को भी अखबारों ने अहमियत के साथ शाया किया है। अखबारों ने इंग्लैंड पर भारत की शानदार जीत की खबर को भी नुमाया तौर से शाया किया है। रोजनामा इनकलाब की सुर्खी है, दूसरे टेस्ट मैच में भारत की 317 रनों से शानदार जीत। और आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी तमिलनाडु में आज तेल और गैस शोबे के बहुत से अहम प्रोजेक्टों का आगाज करेंगे। किरण बेदी को पुडुचेरी की लेफ्टिनेंट गवर्नर के ओहदे से हटा दिया गया है। तेलंगाना की गवर्नर तमिलिसाई सुंदरराजन को इजाफी चार्ज दिया गया है। कर्नाटक सरकार ने बरतानिया, ब्राजील और जनूबी अफ्रीका से आने वाले सभी मुसाफिरों के लिए RT-PCR में गैर मुतासिर होने के सर्टिफिकेट को लाजमी करार दे दिया है। मुल्क में 88 लाख से ज्यादा लोगों के कोविड-19 टीके लगाए गए, सेहतयाबी की शरह बेहतर होकर 97.32% हो गई है। और ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस में नोवाक जोकोविच मर्दों के सिंगल्स के सेमीफाइनल में दाखिल हो गए हैं। इसी के साथ ये खबरनामा खत्म हुआ।